अभी हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे कि हमें धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार यीशु जनसमूह के साथ और शिष्यों के साथ थे। उसी समय एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे प्रभु, मेरे भाई से कह दीजिए कि वो हमारी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। यीशु मसीह ने कहा कि हे बंधु, किसने मुझे तुम्हारा पंच ठहराया है या तुम्हारा बंटवारा करने वाला ठहराया है? फिर उन्होंने जनसमूह से कहा कि देखो, हमें इस प्रकार के कार्यों से बचना है, क्योंकि हमें अन्य लोगों के कार्य में पाँव नहीं डालना है। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक मनुष्य था और उसके पास अपार धन संपत्ति थी और वो बहुत ही धनवान था और उसके खेतों में बहुत फसल हुई और वो बहुत ही ज़्यादा धनवान था। जब उसकी बहुत ही अच्छी उपज हुई तो उस उपज को रखने के लिए उसके जो खत्ते थे या भंडार गृह थे वो छोटे होने लगे और उसने कहा मन में कि अब तो मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत अनाज हो गया है, तो मैं अपने इन छोटे छोटे भंडार गृहों को बड़ा बनाऊंगा। और उसने बड़ा बनाया उनको और उसमें अपना सारा अनाज रख दिया और अपनी धन संपत्ति भी उस भंडार गृह में रख दी और बहुत खुश हो रहा था। और उसने अपने मन से कहा, हे मन, अब तेरे पास कई वर्षों तक बहुत भोजन है, कई वर्षों के लिए हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, इसलिए तू चैन कर, खा पी, मस्त रह, आनंद मना। और जब इस तरह की घमंड की बातें वो कर रहा था अपने मन से, तो उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा कि हे दुष्ट, आज ही यदि तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये अपार धन संपत्ति और ये धन किसका होगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों को व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी पर धन संचय करके नहीं रखना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारा धन स्वर्ग में जमा हो, जहाँ पर कि ना चोर चुराते हैं और ना ही उस धन को कीड़ा खाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने भविष्य के लिए भी चिंता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कभी कभी चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, परंतु हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि क्या भोजन शरीर से बढ़कर है या प्राण वस्त्र से बढ़कर है? हमें अपने शरीर की चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें क्या पहनेंगे। कौवों पर ध्यान दो, चिड़ियों पर ध्यान दो। वे न बोते हैं और न काटते हैं, न खलिहानों में जमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता उन्हें पालता है। हम अपनी चिंता करके अपने आयु के वर्ष न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। फूलों पर ध्यान दो, परमेश्वर उन्हें कितने सुंदर सुंदर रंगों से विभूषित करते हैं। राजा सुलेमान ने भी इतने सुंदर रंगों के वस्त्र धारण नहीं किए होंगे
जितने कि परमेश्वर पिता फूलों को वस्त्र पहनाते हैं। और हरी घास को देखो, कितनी सुंदर घास जब सुबह हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर हरे रंग की रहती है, दोपहर को वो गहरे हरे रंग की हो जाती है और शाम को वो सूख जाती है। परमेश्वर पिता ने कहा, जब कि परमेश्वर पिता हमारे लिए वस्त्रों का इंतज़ाम करते हैं, हमारे लिए भोजन का इंतज़ाम करते हैं, जब वो पशु पक्षियों के लिए इंतज़ाम करते हैं तो क्या वो मनुष्यों के लिए नहीं करेंगे। इसलिए हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और यीशु मसीह ने बताया कि पहले हम परमेश्वर पिता के राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तब हमें सारी वस्तुएं परमेश्वर पिता की तरफ से मिलती रहेगी। और जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ तुम्हारा धन होगा। इसलिए हमें हमारा धन जिस भंडार गृह में रखा रहता है वहीं पर हमारा मन लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर के भंडार गृह में ध्यान लगाना है, ताकि हमारा भंडार गृह जो परमेश्वर के पास है वो सुरक्षित रहे हमेशा के लिए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें हमेशा जागते रहना चाहिए। और क्या ही धन्य है वो सेवक जिसे उसका स्वामी अपने नौकरों पर नियुक्त करके जाए, और वो जो सेवक है वो अपने स्वामी की प्रतीक्षा हर समय करता रहे और जागता रहे। और जब वो स्वामी आए तो अपने सेवक को जागता पाए, तब वो अपने उस सेवक को और भी ज़्यादा जिम्मेवारियां देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जब हमको स्वर्ग से यहाँ पर लेने आएंगे, तब वो यदि हमें जागते और प्रार्थना करते पाएँ और अपने आप की प्रतीक्षा करते पाएँ, तो परमेश्वर पिता हमें स्वर्ग में आनंद प्रदान करेंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। चौड़े मार्ग पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो चौड़ा मार्ग जो है वो हमको विनाश की ओर ले जाता है। हमें हमेशा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करना चाहिए। सकरा मार्ग चुनौतीपूर्ण होता है, उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन वो मार्ग हमें जीवन तक पहुंचाता है। इसलिए हमें हमेशा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उस सक्रिय मार्ग की सारी बाधाएं दूर कर देंगे और अंत में हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएंगे, जहाँ पर हमें आनंद और सुख व्यतीत होगा।